हेलो गाइस, नमस्ते, पहलाग, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है रजनी नेगी, मैं उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से हूँ। और आज मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन के 11 बजे से। और सुबह नाश्ता वगैरह करके मैं आ गई थी फिर से खेत में, और अभी मैं हूँ खेत में। तो पहले आपको दिखा देती हूँ आज का मौसम। तो देखिए, मौसम आज कुछ इस प्रकार से है। उस साइड अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश हो रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल सही है। अभी बादल लगे हैं वहाँ और धूप लग गई है। अभी कितनी खतरनाक बारिश हो रही थी उस साइड। यहाँ भी बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी रुक गई है बारिश। तो ये देखिए, मैं खेत में आई हूँ। जो मैंने मंडुआ बोया था, देखिए इतना बड़ा बड़ा हो गया वो। देखिए यहाँ इतना बड़ा हो गया वो, जो मंडुआ मैंने गुड़ाई के टाइम पे बोया था। कोई कोई वहाँ पे देखिए, वहाँ वाला कहीं कहीं पे तो इतना बड़ा हो गया है, लेकिन कहीं पे अभी भी बहुत छोटा है। तो घास मैंने बना लिया है, देखिए वहाँ पे रखी है मैंने कंडी पे। और आजकल पहाड़ों में देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही। खेत भी हरे भरे, जंगल हरे भरे, घर के आसपास सब जगह बस हरियाली हरियाली नज़र आ रही। जहाँ देखोगे बस हरियाली नज़र आएगी आजकल। ये देखिए कितना मस्त व्यू दिख रहा यहाँ से, कितना मस्त लग रहा हमारा गांव। ये देखिए, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये जो मंडुआ मैंने बोया है वो बड़ा भी होगा कभी, लेकिन वो काफ़ी बड़ा हो गया है फ़िलहाल। तो दोस्तों, अभी मौसम फ़िलहाल मतलब थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अभी तो बारिश रुकी है, लेकिन ख़तरनाक वाली उमस हो रही है। उमस की वजह से आँख बंद हो रही है, अजीब सा हो रहा है, मतलब नींद जैसे आ रही, आँखें नहीं खुल रही उमस में। तो ऐसा ही होता है आजकल बरसात के टाइम पे। अगर धूप नहीं होगी तो उमस होती है, और अगर धूप आएगी तो इतनी खतरनाक धूप होती है। वैसी धूप गर्मियों में नहीं, गर्मियों में भी नहीं होती है। तो ऐसी बात है। और कल से प्रचार वगैरह भी ख़त्म हो गया है लोगों का। नहीं तो दिन भर दिमाग ख़राब कर रहे थे, दिन रात वो चिल्ला रहे थे कि वोट दे दो, ये करो वो करो, सोने भी नहीं देते थे ढंग से। तो कल से प्रचार भी ख़त्म हो गया है, और कल है 28 को चुनाव, मतलब वोटिंग। और दोस्तों, जब हम छोटे थे तब सुनते थे कि वोट मतलब जिसको जिसको मन करेगा उसको वोट देते हैं। अब अपनी समझ से, अपनी सोच समझ के मतलब वोट देते हैं। जिसको हमारा मन करेगा उसी को वोट देते हैं। लेकिन आज के टाइम में ना बहुत कुछ बदल गया है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मानते हैं, लेकिन आज के ज़माने में ना लोग वोट खरीद रहे हैं, वो भी रिश्वत दे के। कोई बोल रहा कि हम घुमाने लेके जाएंगे, हमें वोट दो। कोई बोल रहा कि हम तुम्हें मतलब पैसे दे रहे, जो जिनको प्रचार में लेके जा रहे हैं उनको दिन की दिहाड़ी दे रहे। जैसे एक दिन गया तो उसको मतलब सुबह चला गया तो शाम को घर आते टाइम उसको पैसे दे दे रहे कि तुम्हारी दिहाड़ी है। तो वोट खरीद रहे, कोई दारू दे के खरीद रहा, कोई घुमाने के बहाने खरीद रहा, कोई पैसे दे रहा दिहाड़ी, तो कोई वैसे खरीद रहा। तो हद हो गई, कैसा ज़माना आ गया। तो मतलब जो इंसान सीधा साधा होगा, जिसने इतना खर्चा किया होगा, ईमानदार होगा, तो उसको तो वोट मिलेंगे ही नहीं ना ऐसे। और जो चालाक होगा, जो धोखे से जीत रहा है, तो वो तो जीतेगा ही। जो धोखा कर रहा, गलत कर रहा, जो वोट खरीद रहा, तो जीतेगा तो वही ना। जो खिला रहा लोगों को, जो पैसे दे रहा, तो लोग उसी को वोट देते हैं। लोग भी ऐसे ही हैं। और जो ईमानदार होगा उसको कोई देखता भी नहीं, ना कोई पूछता है उसको। क्या ज़माना आ गया, कितना घटिया, कितने घटिया लोग हो गए यार। तो एक वोट के लिए इतना गिर सकते हैं लोग।
मतलब ज़बरदस्ती दबाव डालते हैं लोग दूसरों पे कि हमें वोट दो, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भाई क्या ज़बरदस्ती थोड़ी है, अपना वोट है, हमारी मर्ज़ी, हम किसी को भी दे, जिसको मन करेगा उसको देंगे ना हम वोट। इसमें कोई ज़बरदस्ती तो नहीं होनी चाहिए ना कि इसी को दो, ये ऐसा करेगा वो ऐसा करेगा। लेकिन कोई कुछ नहीं करता है, जो गांव का प्रधान है वही गांव का विकास नहीं करता है जब, तो औरों से क्या उम्मीद करनी। जो गांव का प्रधान है वो भी बस ये देखता है कि मैं एक रोज़गार आ गया, उस चाहे वो प्रधान हो या चाहे मेंबर हो, और चाहे क्षेत्र पंचायत वाले हो या जिला पंचायत वाले, पहले तो रोज़गार लाते नहीं, और मुश्किल से एक रोज़गार लाए तो उसमें बोलते हैं कि ये काम फेल हो गया है, और लेबरों के खाते में 500 रुपये डालते हैं और बाकी पैसा खुद खा जाते हैं। तो मतलब जो पैसे जब काम फेल हो गया तो उस पर पूरा, जैसे 2 लाख का है, अब लेबरों के खाते में 500 डाले हैं, जब काम फेल हो गया तो उस पर 2 लाख का बजट क्यों लिखा गया है, और क्यों उस मतलब जो सीमेंट बजरी होता है तो उसके पैसे क्यों खा रहे हो, सीमेंट बजरी अपने घर में क्यों रख रहे। तो काम फेल हो गया तो उसको उतना लिखना ही नहीं चाहिए ना जितना का, मतलब जब काम फेल है, पैसे पूरे ही नहीं आए तो लिखा क्यों है पैसे पूरे के, इतने का है बजट। इतने घटिया लोग हैं ना आज के ज़माने में, इसलिए किसी को वोट देने का मन भी नहीं करता, क्योंकि विकास तो कोई करता है नहीं। और जब वोट मांगने आते तब बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। बस अपना देखता है, अपना घर बनाता है, अपनी झोली भरता है, बस अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद भाड़ में जाए जनता। और जब वोट मांगने आते हैं तब बोलते हैं अगर हम विकास नहीं करेंगे तुम्हारा, तुम्हारा साथ नहीं देंगे, अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो तुम हमारा कॉलर पकड़ लेना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उनको भी पता है यह हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि कल को वो जीत जाएंगे ना, कोई उनका कॉलर नहीं पकड़ सकता। अगर पकड़ दिया ना किसी ने, वो तो सीधा जेल भेज देंगे, केस कर देंगे ना, क्योंकि उनके पास तब पावर है। तो वोट मांगने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, और जीतने के बाद जनता को कोई पूछता भी नहीं है। सिर्फ वोट तक जनता सीमित है, उसके बाद कोई विकास वगैरह नहीं होता, बस अपना देखो, तो जनता वगैरह कुछ नहीं है। तो ये हाल है आज के ज़माने में, आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में। और तो और एक और बात कि बोलते हैं कि पलायन, भाई लोग पलायन तो करेंगे, ना रोज़गार है, ना खेत बच रहे लोगों के पास, ना कुछ हो रहा, ना कोई विकास है, ना पैसे कमाने का कोई साधन है। चलो रोज़गार रहता, रोज़गार वगैरह उसमें भी नेता लोग हो गए, मंत्री हो गया, प्रधान हो गया, मेंबर हो गया, वो सब पैसे खा रहे। तो जो लेबर है उसके हक में तो कुछ आ नहीं रहा, बस 500 आएगा 3-4 महीने में, या फिर साल भर में एक रोज़गार आएगा, उस 500 में गुजारा हो जाएगा क्या एक इंसान का? नहीं होता ना। तो रोज़गार के लिए घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा, और उसके लिए पलायन भी होगा ही, क्योंकि अगर जब घर में रोज़गार नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो घर पे रह के इंसान करेगा क्या? चल अपने खेत रहते तो उन खेतों में अनाज उगाता, मेहनत करता, थोड़ा बहुत वो हो जाता। शिक्षा, टीचर भी मतलब आज के ज़माने में ऐसे हो गए हैं, ना वो ढंग से पढ़ाते हैं ना कुछ, बस स्कूल में आते हैं, फ़ोन देखते हैं, बस टाइम पास करके चले जाते हैं। वैसे स्वास्थ्य का है, हेल्थ का भी है, हॉस्पिटल जाओ, लंबी लंबी लाइन लगाओ, पर्ची कटाओ, उसके बाद भी किसी का नंबर आता है, किसी का नहीं आता। और कभी कभी क्या अक्सर होता है कि डॉक्टर ही नहीं होता वहाँ, सिर्फ अपने पैसे खर्च करने के लिए जाते हैं, और अंदर सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ चेकअप करते हैं और दवाई लेने बाहर भेज देते हैं वो लोग, बाहर से ख़रीदो। तो क्या फ़ायदा, जब खरीदना बाहर से ही है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाने का फ़ायदा ही क्या है। और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं है, इसलिए लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। और पलायन ना, जैसे आपको एक बात बताती हूँ पलायन की, जैसे वो सड़क है, अब दिखाते हैं। ठीक है, पलायन होता है नेता लोगों की वजह से, विकास भी होता है विनाश भी होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन देखिए जैसे वो सड़क है वहाँ तक,
वहाँ से अगर वो सड़क वहीं पे है, पड़ोसी गांव वालों को भी सड़क चाहिए, लेकिन वो भी इतने ही चालाक है कि हमारे अच्छे खेत नहीं जाने चाहिए। और वैसे ही नेता लोग, उनको बस सड़क चाहिए, विकास तो मतलब सड़क दे दी उन्होंने, ऐसा नहीं देख रहे कि भाई जो किसान इतने टाइम से अपने खेतों में मेहनत कर रहा, मैं उससे एक झटके में उसका खेत कैसे छीन सकता हूँ। नाम पे नहीं है तो बोल सरकारी ज़मीन हो गई, चला दो जेसीबी। अरे भाई, जब किसी के खाने का जीने का जरिया ही वो खेत होगा, तुम उससे सड़क के बहाने बोलोगे कि सरकारी ज़मीन है, तुम्हारे नाम पे ही नहीं है, उससे वो खेत छीन दोगे, तो घर पे रह के करेगा क्या वो इंसान? तो पलायन तो करेगा ही ना वो। उसको अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो कई कई जगह देखा मैंने कि बोलते हैं कि सरकार की ज़मीन है, वो खेत हो या फिर वो किसी का घर हो, सीधा जेसीबी चला देते हैं। अरे भाई, सरकार की ज़मीन है, लेकिन ये भी तो देखो, जो इंसान इतने सालों से उस ज़मीन पे खेती वगैरह कर रहा है, उसी की वजह से तो वो खेत चलते हैं, वो खेत अभी तक है ना, सीमित है। और सरकार एक झटके में उससे छीन लेती है। सरकार का है तो सरकार उस खेत को बंजर से उपजाऊ थोड़ी बनाती है। जैसे वो देखिए, वहाँ पे लोग दिख रहे होंगे आपको, वहाँ पे है आलू का खेत, तो पड़ोसी गांव वाले मांग कर रहे कि वहाँ से खेत आनी चाहिए, जो आलू के खेत दिख रहे सारे खेत, उन खेतों से रोड आनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे आलू लगते हैं, नीचे की साइड को आलू नहीं लगाते, क्योंकि वो मतलब होते हैं ना, कुछ खेत आलू के होते हैं, सिर्फ कुछ ही खेतों में आलू होते हैं, तो वैसा ही वो भी है। तो जब ये खेत कट जाएंगे तो इंसान करेगा ही क्या? क्या फ़ायदा उसका घर पे रहने का, जब ना उसके पास खेत बचेगा, ना खेतों में ना वो ज़मीन बचेगी जहाँ पे वो अपने लिए कुछ कर सकता है, मतलब आलू वगैरह उगा के उसको बिका के अपना गुजारा कर सके, वैसा भी नहीं रहेगा। चलो वहाँ से वहाँ तक सड़क है, वहाँ से ऊपर को डाल दो, चलो उन किसी किसी के गौशाला गिर रही तो उनको कहीं और पे ज़मीन दे के बना सकते हैं, और वहाँ से गांव के ऊपर भी सड़क डाल सकते हैं, उस सड़क को ऊपर ही ऊपर, या फिर वहाँ से उस सड़क को छोड़ के उधर से भी आ सकता है, लेकिन नहीं। और वहाँ से भी अगर सड़क आती यहाँ से ऊपर ही ऊपर, यहाँ से ऊपर को, वो भी सही था, ना किसी का नुकसान होता, ना कोई खेत, ना किसी के इतने सालों से जो इतने सालों से चलती की है ज़मीन, ना उसका नुकसान होता। पर नहीं, सरकार के आगे आखिर चले किसकी सकती है? सिर्फ वोट के टाइम पे वोट मांगते हैं जनता से, उसके बाद ना कोई सरकार पूछती है, ना कोई प्रधान, ना कोई क्षेत्र पंचायत वाला। कुछ ऐसा हाल है हमारे देश का। तो हमारे पड़ोसी गांव वाले भी इतने चालाक हैं, जो उनके खेत हैं जहाँ पे वो आलू बोते हैं, या फिर आलू बोते कि जो उनका बंजर खेत भी है, वो चाहते हैं कि हमारा एक भी नुकसान ना हो। बोल रहे कि मतलब पड़ोसी गांव के, जहाँ हमारे गांव से उनको सड़क चाहिए, तो इनके अच्छे खासे खेत है, जो वहाँ से हमें रोड चाहिए। भले वो रोड कट जाए, भले वो खेत रोड में कट जाए, लेकिन उनका एक नुकसान नहीं होना चाहिए। उनको रोड भी चाहिए, उनका नुकसान भी नहीं होना चाहिए, सारा नुकसान हमारा हो, लेकिन रोड उनको चाहिए। भाई, तो कुछ तो बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अपने जो उनके खेत है ना, जिन पे वो अनाज उगाते हैं, तो वो भी तो कटने चाहिए रोड पे, लेकिन नहीं, बोल रहे कि नहीं, हमारे एक भी खेत नहीं कटना चाहिए। तो भाई, सड़क क्यों चाहिए तुम्हें, जब अपना एक भी खेत कटाने को तैयार नहीं हो तुम लोग? और किसी का कट रहा तो सारे खेत कट रहे, जैसे 5-6 खेत, और किसी का नहीं कट रहा तो उसका एक भी नहीं। तो जिस इंसान के 4-5 खेत कट रहे, जैसे हमारे भी 5-6 खेत कट रहे, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, ऐसे। तो भाई, जब सारे खेत कट रहे तो हम करेंगे क्या आगे? मतलब जिस खेती की वजह से हम गांव में रहते हैं, तो जब वो खेती नहीं बचेंगे तो हम गांव में, हमारा काम ही क्या है? क्या करेंगे हम गांव में रह के, जब हमारे खेत, हमारे ज़मीन हमारे पास रहेगी ही नहीं? इतनी मेहनत से, इतने सालों से इन ज़मीनों पे ऐसे मेहनत करके अनाज उगा रहे, वो एक झटके में कोई हमसे छीन लेगा, बोल के वो सरकार की ज़मीन है, तो कैसा फील होगा, कैसा लगेगा?
तो ये हाल है। यार कोई अपनी उपजाऊ ज़मीन जहाँ पे हम खेती करते हैं उसको कैसे बोल सकते हैं कि हम दे देंगे? इतना आसान थोड़ी होता है यार। चल दूसरा खेत होता आलू लगाने वाला तो अलग बात थी। एक एक खेत है सबके आलू वाले, तो वो भी कट जाएगा तो बस झंगोराई उगाना है कि आलू खाएंगे नहीं, सब्जी नहीं खानी फिर। बस यही सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रहा मेरा। ये है हमारी सरकार, हमारी चुनी हुई जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत वाले जो ऐसा कर रहे, हमें ही लूट रहे। ना हमारा भी नुकसान हमारा कर रहे, वोट भी हमसे मांग रहे और बोल रहे तुम्हारा विकास करेंगे। वो हमारा विकास नहीं कर रहे, उल्टा हमारा विनाश कर रहे हैं। वोट मांगने के टाइम पे दीदी भूले हाथ जोड़ के बोलते हैं कि वोट दे दो, उसके बाद ये नहीं देखते कि किसका क्या हो रहा। बस जो सड़क जानी चाहिए, हमारा घर भरना चाहिए, उसके बाद देख लेंगे। भाड़ में जाए जनता, जनता चाहे भूखी मरे, उससे उनको क्या। तो ऐसी बात है, इसलिए सोच समझ के वोट देना और चुनना ऐसा जो अपने साथ साथ गांव वालों का और क्षेत्र और ज़िला वालों का विकास करे, जो अपने साथ साथ औरों का भी विकास करे, ना कि सिर्फ अपनी झोली भरे, जो सबका विकास करे साथ साथ। तो ऐसा नेता चुनो, अपना कीमती वोट सोच समझ कर देना, आपके लिए ही फायदेमंद है। क्योंकि हमारा एक वोट बहुत कीमती होता है, जिसको सोच समझ के देना चाहिए। ऐसे वेस्ट मत करना अपना भी वोट। कोई ऐसा नेता चुनना जो आपको वाकई में लगे कि हाँ ये ऐसा कर सकता है, ये विकास करेगा, ये अपने साथ साथ हमारा भी विकास करेगा। ऐसा नेता चुनना आप लोग। तो थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।